रमेश जी के अकेलेपन के दुख ने अब बचपना का रूप लेना शुरू कर दिया था। 5 साल पहले रिटायर होने से पहले उन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन उनकी पत्नी सीमा जी पहले ही अपने आगे के प्रवास के लिए निकल गई थी, वह प्रवास जो मौत के बाद शुरू होता है। रमेश जी सीमा जी के बिना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपना रूटीन बदल दिया था। वह सुबह थोड़ा जल्दी उठने लगे थे, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई काम होता था, लेकिन इसलिए क्योंकि उनके बहू और बेटा दोनों ही काम के लिए जाते थे और उन्हें आने में रात को देर हो जाती थी। इसलिए सुबह चाय नाश्ते के दौरान उनके साथ थोड़ी बातचीत हो जाए तो अच्छा रहेगा, यही सोच कर सबसे पहले उठ जाया करते थे। लेकिन दोनों के ही पास उनके साथ बोलने के लिए टाइम ही नहीं था। नहीं, आप कोई गलतफहमी मत पाल लीजिएगा। ऐसा नहीं था कि वह रमेश जी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे या किसी सीरियल में जैसे दिखाते हैं वैसा बर्ताव करते थे। उन्हें अपने बहू और बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। दोनों ही अपने पिता और ससुर से जैसे बर्ताव करना चाहिए वैसा ही करते थे। लेकिन एक बार रमेश जी कुछ ज्यादा ही जल्दी जाग गए और उन्हें चाय पीने की तलब लगी। उन्होंने किचन में जाकर चाय बनानी चाही, लेकिन चाय उबलकर गिर गई और पूरा किचन का प्लेटफॉर्म खराब हो गया। बहू ने ससुर को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे गुस्सा जरूर आया था और यह उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई पड़ता था। उस दिन तुरंत बेटे ने उनसे कहा कि बाबूजी, हमारा पूरा काम खत्म होने के बाद मैं आपके लिए चाय लेकर आया करूंगा आपके रूम में। एक बार उन्होंने अपने पोते को बस यूं ही कहा था, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूं, तो वह कहता है कि दादाजी आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझसे कहेंगे कि अकेले आने में डर लगता है, इसलिए दादाजी को साथ में लेकर आता है।